नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ यूपी पीसीएस एग्जाम में जनरल स्टडी से आने वाले बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की मैराथन क्लास। आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा जिससे कि महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन हो सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, तुंगनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है उत्तराखंड में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसके द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर है सी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है, माई गवर्नमेंट ने किसके सहयोग से युवा प्रतिभा सिंगिंग टैलेंट हंट लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है संस्कृत मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, सितवे बंदरगाह किस देश में है? राइट आंसर है म्यांमार में स्थित है। इंडिया ज्वेलरी एक्सपोजिशन 2023 कहाँ पर लॉन्च किया गया? राइट आंसर इज ए, नई दिल्ली में लॉन्च हुआ है। भारत का पहला रोबोटिक फ्रेमवर्क किस राज्य ने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है तेलंगाना ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरब लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, अरब लीग मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के सभी अरब देशों का अंतर सरकारी अखिल अरब संगठन है। ये राइट आंसर है। इसका 22 मार्च 1945 को काहिरा मिस्र में गठन किया गया था। ये भी कथन सत्य है। सी है, वर्तमान में इसमें 22 अरब देश शामिल है। ये भी सत्य है। उपयुक्त सभी, इसका आंसर होगा डी। आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, गैर संचारी रोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसका राइट आंसर है चेचक। चेचक संक्रामक बीमारी है। देश का पहला वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ खोला गया है? राइट आंसर इज ए, चंडीगढ़ में खोला गया है। अगला प्रश्न, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ए, 7 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम है एथलेटिक्स फॉर ऑल। प्रोजेक्ट दत्तक किस देश से संबंधित है? इसका राइट आंसर है भूटान। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई? राइट आंसर है बी, 2015 में शुरुआत हुई थी। इसी के साथ 2 और योजनाएं स्टार्ट हुई थी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, जो कि 9 मई 2015 को स्टार्ट हुआ था कोलकाता से। महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु कौन थे? राइट आंसर इज सी, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान के रचयिता हैं और इन्होंने गीतांजलि के लिए 1913 में प्रथम नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, थैलेसीमिया बाल सेवा योजना किस वर्ष शुरू की गई? इसका राइट आंसर है 2017 में शुरू हुई थी। इसकी थीम है बी अवेयर, शेयर एंड केयर। दिल्ली का मालचा महल किसके द्वारा बनवाया गया था? राइट आंसर है सी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। फिरोज शाह तुगलक को भारत में सिंचाई प्रणाली का जनक भी माना जाता है। आप इसे अवश्य नोट करेंगे। वाशिंगटन घोषणा का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? इसका राइट आंसर है दक्षिण कोरिया। आप विश्लेषण देख सकते हैं।
अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत भारतीय विधानमंडल को बजट पारित करने के संबंध में प्रथम बार अधिकार प्रदान किया गया था? राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1919। आप देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसी अधिनियम के तहत भारत में द्वैध शासन लाया गया था। अगला पॉइंट है, तुंगनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है डी, उत्तराखंड में स्थित है। प्रश्न है, सर्विस ट्रेड रेस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स 2022 कौन जारी करता है? इसका राइट आंसर है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। भारत की इसमें रैंक है 47वीं और पिछले वर्ष इसकी रैंक थी 48वीं। अगला प्रश्न देखते हैं, डिब्रूगढ़ वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है बी, उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी सन 2006 में। अगला प्रश्न, हैकथॉन कवच 2023 किसकी पहल है? राइट आंसर है बी, शिक्षा मंत्रालय की पहल है। अगला प्रश्न देखते हैं, जीएसटी परिषद से संबंधित अनुच्छेद है 279A। जीएसटी लागू हुई थी 1 जुलाई 2017 को और समिति का नाम है विजय केलिकर समिति। अगला प्रश्न, नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? इसका राइट आंसर है ए, माजुली द्वीप है। अगला प्रश्न, हिम तेंदुआ परियोजना कब शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर है बी, 2009 में शुरू हुई थी। प्रश्न है, सार्जेंट योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका संबंध शिक्षा से है। सार्जेंट योजना 1944 में इसका गठन हुआ था, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतरराज्य परिषद का गठन करने के लिए अधिकृत है? तो राइट आंसर है बी, राष्ट्रपति। आप देख सकते हैं इसका विश्लेषण भी। सरकारिया आयोग का गठन 1988 में हुआ था, आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है सीमावर्ती गांवों से संबंधित है। अगला प्रश्न, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है सी, 20 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, लावड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध महाराष्ट्र से है। हाल ही में YouTube का नया CEO किसे बनाया गया है? राइट आंसर है ए, नील मोहन को। प्रश्न है, एक्सरसाइज धर्म गार्जियन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? राइट आंसर है जापान, भारत और जापान के बीच होता है। अगला प्रश्न, हाल ही में कहां पर इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 का शुभारंभ किया गया? तो राइट आंसर है नई दिल्ली में।
अगला प्रश्न, वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर है डी, 2023 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत जम्मू कश्मीर कौन सी बार G20 कार्यक्रमों की मेजबानी कर रहा है? राइट आंसर है ए, पहली बार कर रहा है। इसकी थीम है लैंगिक समानता और दिव्यांगता। अगला प्रश्न है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी JSI की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर है बी, 1 जुलाई 1916 को। अगला प्रश्न, अगुलहास धारा चलती है, इसका राइट आंसर है हिंद महासागर में चलती है। अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है? राइट आंसर डी, जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रह के वायुमंडल में मीथेन पाई जाती है? तो राइट आंसर है बृहस्पति। चंद्रमा का वायुमंडल नहीं होता है, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? इसका राइट आंसर है सी, साहित्य रत्न तुलसीदास की रचना नहीं है। बाकी गीतावली, कवितावली और विनय पत्रिका ये तुलसीदास की रचना है। आप देख सकते हैं ये राम भक्ति धारा से जुड़े हुए थे। सर्विस ट्रेड, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत की G20 अध्यक्षता में डिजिटल इकोनॉमिक कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई? तो इसका राइट आंसर है ए, लखनऊ में हुई है। आप विश्लेषण देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, G20 की सांस्कृतिक कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? राइट आंसर है सी, खजुराहो में। आप विश्लेषण देख सकते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के किस जिले में जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर है सी, सिरोही जिले में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने ग्लोबल हैकाथॉन हार्बिंगर 2023 लॉन्च किया था? इसका राइट आंसर है बी, RBI ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 12 अक्टूबर 1993 में। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न है, अंतर सरकारी संगठन G7 की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर है 1975 में किया गया था। अगला प्रश्न, मंकी पॉक्स बीमारी किसके कारण होती है? इसका राइट आंसर है वायरस। ये जानवरों से फैलने वाली बीमारी है। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? इसका राइट आंसर है सी, कारतूसों में चर्बी लगाए जाने की खबर। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1857 का विद्रोह का स्थान और भारतीय नेता, दिल्ली विद्रोह हुआ था, उसके भारतीय नेता थे बहादुर शाह द्वितीय। लखनऊ विद्रोह के भारतीय नेता बेगम हजरत महल थी। कानपुर विद्रोह की नाना साहेब थे। झांसी और ग्वालियर की लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। बरेली विद्रोह के थे खान बहादुर खान। और इलाहाबाद और बनारस विद्रोह के भारतीय नेता थे मौलवी लियाकत अली। बिहार के थे कुंवर सिंह। ये एग्जाम में पूछा जाता है।
अगला प्रश्न है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है? राइट आंसर है ए, लियोनेल मेसी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर है 18 जून 1576 में लड़ा गया था। अगला प्रश्न, भारत के पहले परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? राइट आंसर है स्माइलिंग बुद्धा। प्रश्न है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर है बी, रविंद्रनाथ टैगोर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।